हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले बेटा हमारी दो तीन टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर टिश्यूज। तो मैं ये टर्म क्लियर किए देता हूँ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे सबसे पहले सेल, व्हाट इज सेल। 5 मिनट में इंट्रोडक्शन में बेटा मैं इनको बता देता हूँ, बाद में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया है बेटा, जब हम किसी हाउस का, किसी होम का, किसी का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या है, उसमें हमें ब्रिक की जरूरत होती है। तो इसी तरह क्या है, सेल स्ट्रक्चरल इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं बेटा? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा जो सबसे पहले सेल जो है वो बेसिक है। सेल के बाद में क्या बनते हैं? बंच ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, और बंच ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? कोई भी फॉर्मेशन क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। बट दिस इज नॉट ए लिविंग सेल, दिस वाज ए डेड सेल। डेड सेल कह सकते हैं हम। कोर्क, कोर्क सेल थी सबसे पहले। कोर्क इज ऑल्सो कोल्ड सेकेंडरी जाइलम। आपने पढ़ा होगा ना सेकेंडरी जाइलम और फिलोयम। तो सेकेंडरी जाइलम बेटा क्या होता है? ये डेड होता है, और इसी में क्या किया गया? सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के 1665 में किया गया था। ठीक है। तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड की थी बेटा? लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने की थी बेटा? ल्यूवेन होक ने। ये कब की थी? 1674, 9 ईयर्स बाद जो की थी, ल्यूवेन होक ने की थी। लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड। ये कौन से सेल थी बेटा? स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा कहाँ पाई गई थी बेटा? ये पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर सबसे पहले स्पायरोगायरा सेल्स को, जो लिविंग सेल्स थी, वो किसने डिस्कवर्ड की थी? ल्यूवेन होक ने। और ये कहाँ पाई गई थी? पॉन्ड वाटर में। अब इसके बाद में, सेल्स के बाद में क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो के लिए। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल बेसिक यूनिट है, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या फॉर्मेशन कर देते हैं? ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी डेट वाज ए डेड सेल, रॉबर्ट हुक 1665। उसके बाद में 9 ईयर्स बाद के बाद में लिविंग सेल्स को जो डिस्कवर्ड किया था वो ल्यूवेन होक थे साइंटिस्ट, और सेल का नाम क्या था? स्पायरो गायरा। कहाँ पाई गई थी? पॉन्ड वाटर में। इसके बाद में बेटा अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर आर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर इज ए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। वो अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ वो वाला। तो बेटा हम कहाँ पे थे? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का हम जिक्र करने वाले थे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय किसने किया था बेटा? आर एच विटेक। ये आर एच विटेकर साहब ने किया था। ये कब किया था बेटा? 1969 में। अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम देयर आर 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और एनिमेलिया। अब बेटा उसके इनके अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपको दो टर्म और बता देता हूं। एक प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल से मिलकर ही क्या बनते हैं बाद में? ऑर्गेनिज्म। और एक है हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बेटा सेल ऑर्गेनल्स, जिस किसी में सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एक्सेट्रा एब्सेंट होंगे, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे बेटा? अभी मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस की जगह वहां पे क्या फाउंड होता है, क्या पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, और इसमें ये सब ऑर्गेनल्स क्या होंगे? प्रेजेंट। सिंपल सी है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल्स को बोला जा सकता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, इसमें 70s के पाए जाते हैं टाइप्स के, इसमें 80s के पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये सब क्या होंगे? इसमें एब्सेंट होंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे? ये सब प्रेजेंट होंगे। इतना बस सिंपल रखना है कि जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट हैं। एक चीज और, एक टर्म और मैं क्लियर कर देता हूं आपको। एक ऑर्गेनिज्म है बेटा हमारे यूनिसेलुलर, और एक ऑर्गेनिज्म है हमारे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा क्या है? मेड अप ऑफ 1 सेल, और ये क्या है? मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये टर्म क्लियर हुई आपको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। वैसे दिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, बट जो यूनिवर्सल सबसे ज्यादा माने जाने वाला किंगडम है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो कौन सा है? आर.एच. विटेकर 1969। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स आप समझ गए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी सेल स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेल वॉल कैसी पाई जाएगी। उसके लिए मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं मैं आपको। ठीक है बेटा? तो दोस्तों, जैसे कि आपका जिससे टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने ये टेबल जो है पहले से ही राइट कर ली है। अब आपको मैं इतने इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा सारी टर्म्स, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, कि आपको आज इसी वीडियो में सारी चीजें एकदम याद हो जाएंगी। सबसे पहले बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। 5 kingdom classification is given by R.H. Whittaker 1969. According to this kingdom, there are 5 types of organisms, या there are 5 types of kingdom. फाइलम भी बोल सकते हैं, किंगडम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कौन सा है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। सबसे पहले कौन सा है? बस मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी और एनिमेलिया है। अब कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर्स कितने के अकॉर्डिंग हमें लिए गए थे। सबसे पहले सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 5 ही लिए गए थे हमारे उसमें। सेल टाइप कौन सी पाई जाएगी इसमें? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि प्रोकैरियोट्स में जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं उनको दीज सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल।
बट जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल अभी मैं आपको बताने वाला हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब बेटा एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो फिर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वहां पे क्या काम है या क्या फंक्शंस है, बट इसकी जगह कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेलुलर है, ये आपको बताने वाला हूँ। सेलुलर टिश्यू ऑर्गन्स में पहले इसलिए ही मैंने वो पहले ही इसलिए बता दी थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेच ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म जो है खुद ही अपना फूड बना सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना हो। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे प्लांट्स पे हम डिपेंड हो, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कैसा पाया जाएगा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। बट प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उनमें पाया जाता है, क्योंकि वो बाय द फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स। अब बेटा मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सेल टाइप, दिस इज द ओनली किंगडम वेयर प्रोकैरियोटिक सेल्स इज प्रेजेंट। ओनली किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंगी में यूकैरियोटिक है, प्लांटी में यूकैरियोटिक है, और एनिमिलिया में भी कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है। सेल वॉल इसमें बेटा पाई जाएगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब मैं पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ एरो लगा के, आप बाद में प्रॉब्लम मत समझिएगा। इसकी जो बेटा सब यूनिट है, सब यूनिट का मतलब है जो पेप्टिडोग्लाइकेन मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है NAG। अब इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं NAG की। मैं बहुत छोटा छोटा नोट डाउन कर रहा हूं, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल किसमें मिलकर बनी हुई है, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में कहीं पे प्रेजेंट होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, किसी में एब्सेंट होती है, बट जिनमें प्रेजेंट होती है वहां पे किसके मिलकर बनी हुई है, सोयल के और प्लस सेलुलोज की। सोयल और प्लस सेलुलोज की मिलकर किसमें बनी हुई है, प्रोटिस्टा में। फंगी में कैसी है, काइटिन की मिलकी बनी हुई है, और काइटिन कैसा है, पॉलीसैकेराइड है। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनको हम बाद में अभी एक्सप्लेन करेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। प्लांटी में सेलुलोज की मिलकर बनी हुई है, और एनिमल्स में वेरी इंपॉर्टेंट सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगी, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो एब्सेंट होगी। अब बेटा एक टर्म आपको मैं बता देता हूं, एक न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होगा बेटा यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। अब व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेटा बहुत सिंपल है, जहां पे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो भी सेल का जेनेटिक मटेरियल है, लाइक DNA, RNA, वो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट सेल के, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो डायरेक्ट जाके किससे मिक्सअप हो जाएगा, न्यूक्लियस से, और एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा। न्यूक्लियोइड क्या है, जहां पे वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA, RNA एंड हिस्टोन प्रोटीन मिक्स्ड अप विद न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो इसमें कैसा है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसकी जगह क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड। प्रोटिस्टा में बेटा कैसा है, प्रेजेंट है। फंगी में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, और एनिमिलिया में भी प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें सब में क्या पाया गया है, न्यूक्लियस पाया गया है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये सेलुलर पे है। सेलुलर में भी बेटा कैसी है, यूनी में आपको बता चुका हूं, मेड अप ऑफ 1 टाइप्स ऑफ सेल। ये भी कैसी हैं, यूनिसेलुलर है। बट यहाँ पे कैसे हैं, फंगी मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे जो टिश्यूज के हैं वो पैचेस पाए गए हैं। प्रॉपर टिश्यू सिस्टम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लूज टिश्यू है, मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। यहाँ पे कैसा है, प्रॉपर टिश्यू सिस्टम है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम आप पढ़ोगे आगे। और एनिमिलिया में कैसा होगा, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, हम सबके ऑर्गन्स पाए जाते हैं एनिमिलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रोपिक होंगे, बता चुका हूँ। हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, ये ऑटोट्रोपिक और ये हेटरोट्रोपिक। अब इधर बिल्कुल एकदम ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा और एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास में कितने किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। प्रोकैरियोटिक सेल
आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से किंगडम में पाई गई है, तो एक ही किंगडम है, उसका नाम क्या है, मोनेरा है। मैं आपसे पूछूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक कहाँ पाया गया है, तो आप बता सकते हैं एक फंगी है और एक कैसा है, एनिमिलिया है। बाकी में हेटरोट्रोपिक है, मोनेरा में भी है और आपका प्रोटिस्टा में भी है, बट हेटरोट्रोपिक ओनली हेटरोट्रोपिक किसमें पाया गया है, फंगी में और एनिमिलिया में। ऑटोट्रोपिक किसमें पाया गया है, जो टोटली ऑटोट्रोपिक है, बट इसमें भी बेटा एक एक्सेप्शन है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस प्लांट का मुझे नाम बताना है जो ऑटोट्रोपिक नहीं है, वो भी हेटरोट्रोपिक है, उस प्लांट्स का आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। सेल वॉल मोनेरा की किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है। इसकी सब यूनिट क्या है, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। प्रोटिस्टा में कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं पे एब्सेंट है। इसकी जो मिलकर बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सोइल प्लस सेलुलोज से। फंगी में किससे मिलकर बनी हुई है, काइटिन से। प्लांट्स में किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से। और एनिमल्स में सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मोनेरा में जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी अदर्स में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा हमारे सेलुलर मोड में है और बाकी सब कैसे हो गए हैं, फंगी में टिश्यू पाए गए हैं, बट यहाँ पे कैसे पाए गए हैं, लूज टिश्यू। बाकी इसमें टिश्यू सिस्टम, बाकी इसमें ऑर्गन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, आगे आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको जरूर 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 नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा इसे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने शॉर्ट में सारी चीजें बता दी हैं 5 किंगडम के बारे में। 5 किंगडम में क्या क्या ये चीजें हैं मैंने आपको बता दी। अब आप कभी कंफ्यूज मत होना कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय RH विटेकर 1969। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं।